नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन करवट बदल रही है। वहाँ की राजनीति ये समझ से परे है कि आज ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जब नीतीश कुमार कोई स्टांस लेते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो दूसरी तरफ देखने को मिलता है। जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो अक्सर बिहार की राजनीति गर्मा जाती है, क्योंकि उनके साथ अलायंस में बैठी हुई आरजेडी को ये डर लगने लगता है कि कहीं नीतीश कुमार अपना पाला ना बदल दे। उनको ये भी डर लगने लगता है कि कहीं नीतीश कुमार अपना पाला बदलने के साथ साथ हमें धोखा ना दे दे। उनको ये भी डर लगने लगता है कि उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, क्या नीतीश कुमार उसमें पैरवी करने जा रहे हैं या नीतीश कुमार अपनी स्थिति को साफ करने जा रहे हैं। ऐसे कई तरह के सवाल, ऐसे कई तरह के कयास बिहार की राजनीति में बैठे कई लोग लगाने लगते हैं और वहाँ की मीडिया में भी आप देख रहे होंगे कि इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और जब भी चर्चा अगर इस तरह की शुरू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चर्चा बिल्कुल अनर्गल है। उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे तथ्य है और उसके पीछे कई तरह की वजहें भी हैं। और ये जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ हवा में नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ वहीं आरजेडी जो है वो अपने ही दोनों नेताओं से परेशान है। मैंने गलती से दो नेता कह दिया, हालांकि आप उसे मान भी सकते हैं। उन लालू यादव के दोनों पुत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप हैं। ये माना जाता है कि तेजस्वी समझदार हैं, लेकिन उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब स्कैम की तलवार लटक रही है। तेज प्रताप को माना जाता है कि यह उस तरह से उतने गंभीर नेता नहीं हैं, लेकिन ये आम लोगों को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक ह्यूमर का सेंस है। ह्यूमर मतलब हंसोड़, हंसाने वाले या कुछ ऐसी बातें करने वाला जो लोगों को समझ में आए या लोगों से कनेक्ट हो। ऐसी बातें लालू यादव भी किया करते थे, लेकिन लालू यादव के साथ ये था कि वो समझदार भी थे और ऐसी बातें कर कर वो कनेक्ट भी कर जाते थे। यानी लालू यादव एक तरह से कहें तो राजनीति के लिए एक पैकेज थे, लेकिन उनके दोनों बेटों में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यह बात कैसे कह रहा हूं, तो आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा होगा जिसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जो पर्यावरण और वन मंत्री हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को धक्का दे दिया। धक्का ही नहीं दे दिया, एक तरह से वो कहें कि जैसे गली चौराहे पे जो लड़ाई होती है उस तरह से किसी को गले से पकड़ के या कॉलर से पकड़ करके पीछे ढकेल देना। दूसरी बात यह है कि यह कार्य करते हुए उनके चेहरे पे कहीं भी ग्लानि का भाव नहीं है। आप इसे देखिए, फिर से देखिए, मैं कई बार इसीलिए कह रहा हूँ, उनके अंदर एक ऐसा भाव है कि आई एम द ग्रेट, मैं महान हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये इजाज़त है करने की, क्योंकि मैं लालू यादव का बेटा हूँ और मैं आरजेडी के ऊपरी नेतृत्व से आता हूँ। अब आप देखिए कि यह व्यक्ति चुपचाप खड़ा है, यह महाशय घूमते हैं जो है कॉलर से पकड़ करके उसको बहुत ही बुरी तरह धक्का दे देते हैं। मैं इसके पीछे के उस पहलू पे नहीं बात करूंगा जो इस पे बहुत सारी मीडिया बात कर रही है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये इस तरह का गुस्सा, इस तरह का क्रोध और इस तरह का दंभ आखिर कैसे आता है। लालू यादव की तो राजनीति ही इसी को लेकर के थी कि लालू यादव ने कहा था कि जिन लोगों को दबाया गया है, जिन लोगों को सताया गया है, जिन लोगों के ऊपर शासन किया गया है, उनको अब आवाज़ उठानी चाहिए और सत्ता में आना चाहिए। लेकिन जब उनके पुत्र इस तरह की हरकत करते हैं तो क्या लालू यादव कोई ऐसा बयान जारी करते हैं? क्या लालू यादव या उनकी पार्टी कोई ऐसा बयान जारी करती है जिसमें वो बता रही होती है कि भाई यह जिस तरह से भी तेज प्रताप ने किया वह एक तरह से गलत? यह हरकत अब यह साफ तौर पे बता रहा है कि आप अब उस एलीट श्रेणी में शामिल हो गए हैं जहां पर आप कमज़ोरों पे, गरीबों पे या आपसे जो कमतर हैं उन पे चिल्ला सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उनको धक्का दे सकते हैं और उनको कुछ भी कह सकते हैं। यह बात इसी बात का दम है। आखिर जब सोशल डिस्पैरिटी की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है? उसमें यही तो होता है कि एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, जो कास्ट सिस्टम में नीचे आता है, उसको कई लोग मिल करके या समाज का जो ऊपरी तबका है जो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों से संपन्न है, वो उसे
निगलेक्ट करता है, वो उसकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है, वो उसे मारने दौड़ जाता है और बहुत हद तक मारता भी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि लालू यादव की पार्टी अब गरीबों की राजनीति नहीं कर रही है? क्या यह मान लिया जाए कि लालू यादव के पुत्र जो है वो एक तरह से घमंडी हो गए हैं? इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने भी चुनाव के समय में ऐसा काम किया था। तो यह जो कार्य है वो किस श्रेणी में रखा जाए? क्या राजनेता का पुत्र जब बनता है राजनेता तो ऐसी स्थितियां आती हैं, क्योंकि उसने तो ना गरीबी देखी है ना उसने शोषण देखा है। उसने तो जन्म लेते ही या बड़ा होते ही अपने आगे आईएएस पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारियों की फ़ौज देखी है, बहुत सारे लोगों की फ़ौज देखी है जो उसके पिता के चरणों में गिर रहे हैं, चाहे उसको भी प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उसकी मानसिकता डेवलप हुई है वो किस तरह की मानसिकता है, और अगर उसकी मानसिकता उस व्यवस्था में बने हुए लोगों को उठाने की नहीं है, या उनके दर्द को जानने की नहीं है, या उनकी गरीबी को समझने की नहीं है, तो क्या यह खतरनाक नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो आपकी जाति का तो ज़रूर है, जो आपके नेता का बेटा भी ज़रूर है, लेकिन मानसिक स्तर पे वह अब आपकी जाति का या आपके उस सोशियो इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप देखें तो जेपी आंदोलन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन के नेता थे जो ज़मीन से आए थे, उसमें रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, अगर आप चले जाएं तो हालांकि जेपी आंदोलन की तो नहीं, लेकिन काशीराम के नेतृत्व में मायावती, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, और इस तरह से तमाम जो कई ऐसे नेता हैं जो उस आंदोलन का हिस्सा या उस आंदोलन के बाद स्थापित हुई पार्टियों का आज नेतृत्व कर रहे हैं। के बावजूद वे जो है आज उस स्तर पे सफल नहीं हैं जिस स्तर पे उनके पिता या उनके पार्टी के मुखिया हुआ करते थे। तो ये मान लिया जाए कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने लोगों से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने लोगों की स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो मुद्दा तो उठाने के लिए भाषणों में वो खूब अच्छी बोलते हैं, वो गरीबी हटाओ, देश में कास्ट सिस्टम हटना चाहिए, लेकिन जब वे उस व्यवस्था में जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सवर्णों की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप का की जो यह हरकत है वो इसी ओर इशारा करती है। दोस्तों, इस विचार पे आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।